नमस्कार। मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवाइज एंड एजुकेशन पे। और ये भर्ती बहुत बड़ी और शानदार भर्ती है केंद्र सरकार की। आपको इस भर्ती का फॉर्म जरूर भरना चाहिए और इस भर्ती में आपको मिलेगी बहुत अच्छी खासी सैलरी। तो चलते हैं सरकारी नौकरी की सारी जानकारी पर। बस आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जिससे आपके पास जितनी भी सरकारी नौकरियों की अपडेट है वो आपके पास रेगुलर तरीके से आती रहेगी। भैया सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। जैसा कि मैंने बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ये निकली है आपकी AI एयरपोर्ट पर। और ये AI एयरपोर्ट है कहां? ये है आपका मुंबई में। मुंबई के नाम से घबराना नहीं है, एयरपोर्ट की जॉब है। बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा। आप समझ जाओ, बस समझदार को इशारा ही काफी होता है। और मैं जिन जिन पोस्टों की बताऊं आपको, बस आपको उन भर्तियों के फॉर्म फिल करने हैं और बेमतलब की चीजों को आपको नहीं देखना है। और इसी वीडियो में मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा, नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा। तो अब मैं आपको बता दूं, इसमें एज एज है इसमें 18 से 28 साल। और SC और ST को 5 साल की छूट है और OBC को 3 साल की छूट है भैया। सीधी भर्ती है, सीधी। और नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं है आपका, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, सिर्फ इंटरव्यू। अब मैं आपको बता दूं, इसकी योग्यता भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ 10th क्लास पास है। क्या आपके पास 10वीं क्लास भी नहीं है? तो आई होप अगर आप 10वीं क्लास पास हैं तो आप जरूर इंटरव्यू दें और इस सरकारी नौकरी को प्राप्त करें। अब सैलरी, सैलरी है आपकी 22,530। सरकार देगी आपको TA प्लस DA प्लस आपको HRA। HRA होता है रहने का किराया, यानी कि आपको वहां जो किराए का कमरा मिलेगा उसके भी आपको पैसे मिलेंगे, घर मिलेगा वगैरह जो भी है। 22,530 आपके सीधे सीधे बच जाएंगे और आपकी जितनी भी मेडिकल वगैरह की सुविधाएं वो आपको मिलेंगी। ठीक है भैया, ये भर्ती सबके लिए है, हैंडीकैप से लेकर आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए, सबके लिए। ठीक है भैया। अब मैं आपको बता दूं, इस भर्ती में सीधा इंटरव्यू है, सीधा इंटरव्यू। अब मैं आपको बता देता हूं आपको कौन कौन सी भर्तियों के फॉर्म फिल करने हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आती है पोस्ट नंबर 16। ये पोस्ट आपको भरनी है, पोस्ट नंबर 16। इसमें मांगी है आपसे ITI। और आपको जैसा कि ITI के बारे में पता है, 10th क्लास पास होना चाहिए आपको। और ITI में मैं बता दूं, नंबर 1 आपको इलेक्ट्रिकल। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आपकी एयर कंडीशन, ये वाली। तीसरे नंबर पे आती है आपकी डीजल। चौथे नंबर पे आती है आपकी फिटर। पांचवें नंबर पे आती है वेल्डर। इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशन, डीजल, फिटर और वेल्डर। इससे अलग 2-3 और हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने यही लिखी है यही होंगी, और भी हैं, आप नोटिफिकेशन में देख लेना। पोस्ट नंबर 16, पोस्ट नंबर 17, इसका भी आपको फॉर्म भरना है। जो जो पोस्ट में बता देता हूं उनके फॉर्म आपको भरने ही है। इसमें भी आपको बस 10th मांगी गई है और इसमें आपके पास ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए, HMB हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए भैया, 3 ईयर एक्सपीरियंस। ये है इस भर्ती का क्राइटेरिया 16-17। अब आ जाते हैं पोस्ट नंबर 18 पे। पोस्ट नंबर 18 की बात करूं तो मैं आपसे, इसका नाम है भैया हैंडीमैन। बहुत आसान पोस्ट है, फिर दोबारा बता दूं, 10th क्लास ही है, वही 18 से 28 है। और पोस्ट नंबर 19 ये भी यही है, सेम, इसकी भी योग्यता 10th क्लास ही है। और इन दोनों की सैलरी 22,530 है। और 16 और 17 की जो सैलरी है वो है 24,960। ये 22,530 या 24,960 आपको सेफ बचने वाले हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, बहुत ज्यादा पैसा है, अच्छी खासी जॉब है एयरपोर्ट की। अब आपको बता दूं, इंटरव्यू 16 और 17 के लिए आपको जाना है 14/7/24 को, इंटरव्यू के लिए 15/7/24 को। 15/7/24
24 को इंटरव्यू के लिए। ठीक है भैया, 14 और 15 तारीख को इंटरव्यू है 16 और 17 पोस्ट के लिए। अब आ जाते हैं 18-19 का, और 18-19 का इंटरव्यू है भैया 16/7/24 को। ठीक है, यह है अभी तक की जानकारी। अब मैं आपको बता देता हूं फीस, जनरल के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए या आपका ओबीसी के लिए ये 500 रुपए फीस है। 500 रुपए आपसे या तो वहां लिए जाएंगे या जो भी उनका प्रोसीजर रहेगा वो आपको बता देंगे। ठीक है, सिर्फ आपको यही करना है। और एससी और एसटी के लिए जो फीस है, एससी और एसटी के लिए वो है 0 फीस, कोई फीस नहीं देनी किसी को भी। अब मैंने आपको इंटरव्यू की बता दी। अब आ जाते हैं फिजिकल पर। फिजिकल में भी कुछ खास नहीं है, थोड़ा बहुत वजन दे देंगे 5-7 किलो और आपसे बता देंगे 5 मिनट में 10 मिनट में आपको वहां से वहां जाना है, आप कर दोगे फिजिकल। इतनी अगर हार्ड होता तो मैं आपको जरूर बताता, बिल्कुल इजी लेवल का फिजिकल है। ठीक है, आपसे अब आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप वहां जाओगे, इस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने और सीधा वहां लेकर जाना डायरेक्ट अपने ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपीज वगैरह को लेकर। देखिए नंबर 1 में बता दूं मैं आपको, लिख लीजिए इनको, 10th। दूसरे नंबर पर आधार कार्ड, तीसरे नंबर पर डोमिसाइल, चौथे नंबर पर मैं आपको बता दूं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। पांचवें नंबर पर पेन कार्ड होना चाहिए। छठे नंबर पर बैंक की पासबुक होनी चाहिए आपके पास, बैंक की पासबुक। सातवें नंबर पर आपके पास 2 रंगीन फोटो होने चाहिए भैया। आठवें नंबर पर आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। नौवें नंबर पर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट। स्कूल से बनवाना चाहो तो स्कूल से बनवा सकते हो, जहां से भी आपको लगे, सरपंच वगैरह से बनवाना चाहते हो, तहसीलदार का बनवाना चाहते हो तो चल जाएगा। ठीक है भैया, कास्ट सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, आईटीआई डिप्लोमा, ये आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। इनके ओरिजिनल भी और फोटो कॉपीज ये आपको साथ में लेकर जाने, जिन जिन डेट को मैंने आपको बताया है। ठीक है भैया, और आपको जाना कब है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आपको 14 तारीख को जाना है, 15 को जाना है, 16 को, जो भी आपकी पोस्ट जिस हिसाब से रहेंगी वो आप एक बार नोटिफिकेशन में भी देख लेना। इसका नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं @ADVISC44 इस टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है भैया, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डाल दूंगा इसका नोटिफिकेशन, और उसको आप डाउनलोड कर लेना, अच्छे से देख लेना। और इस भर्ती का फॉर्म भरना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। के बाद इन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, ये सब कुछ आपको उस फॉर्म में लगाना है। ठीक है भैया, फिर दोबारा बताऊंगा, इसी वीडियो में मैं इस भर्ती का फॉर्म डाल दूंगा और नोटिफिकेशन में आप डाउनलोड कर लेना और उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना, तब भर देना। फिर भी किसी का कोई डाउट बचता है तो मेरे पास वो कमेंट करे, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलना भैया, जरूर लाइक करें। लाइक करने से हमें शांति मिलती है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हो। और इस वीडियो को प्लीज जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उनमें आप शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भैया, चैनल सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। मैं आप सभी के लिए तत्पर हूं ताकि आपके घर में नौकरी आ सके। अगर आप भी मेरी तरह सोचते हो तो आप जरूर इस काम को करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है इस एयरपोर्ट की भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म। इस फॉर्म को भरना है, इसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने, फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड, और मुंबई लेकर आपको वहां जमा करा देना है, और उसके बाद होगा आपका सीधा सीधा इंटरव्यू। और आपकी जो जॉब रहने वाली है वो भी आपकी मुंबई में ही रहेगी, और सब कुछ आपको वहीं मिलेगा। आपको हीरो हीरोइन एक्टर वगैरह को एयरपोर्ट पर देखने का मौका भी मिलेगा, ये आपकी जॉब है। अब ये देखिए आप, पोजीशन अप्लाइड फॉर, जैसे कि आपने भरा है वेल्डर के लिए तो आपको यहाँ पे वेल्डर लिखना है। इसमें लिख रहा है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि यस और नो। आपका एम्प्लॉयमेंट दफ्तर में नाम दर्ज है तो हाँ करें, नहीं तो ना करें। नहीं है तो फर्स्ट नेम में अमित कुमार, मिडिल नेम कुमार आता है तो अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हो आप, अमित कुमार, सौरभ शर्मा, इस तरीके से आप नाम लिख सकते हो। फादर नेम में आपके पापा का नाम आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में आप देख सकते हो, जिस तरीके से डेट और मंथ और ईयर लिखे हुए हैं इस तरीके से आप लिख सकते हो।
प्लेस ऑफ स्टेट ऑफ बर्थ, जैसे कि हरियाणा, जहाँ जिस राज्य में आप पैदा हुए हो। एड्रेस, ये आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, अपने एरिया का पिन कोड डालना है और अपने राज्य का नाम लिखना है, जिस राज्य से हो आप। ये भर्ती सबके लिए है, जहाँ पे मेल लिख रहा है वहाँ मेल के लिए, फीमेल लिखना है तो फीमेल के लिए। ठीक है भैया, ऑल इंडिया भर्ती है ये। नेटिलिटी में इंडियन आएगा, रिलीजन में हिंदू आएगा, मदर टंग जो आपकी हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, महाराष्ट्रियन है तो महाराष्ट्रियन, जो भी आपकी मदर टंग है, मातृभाषा, वो आप लिख सकते हो। हालांकि हिंदी लिखना है आप सभी को। इसमें आपको पैन कार्ड नंबर लिखना है, इसमें दूसरे नंबर पे आधार कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद सब्जेक्ट, सब कास्ट, आप अगर आप किस कास्ट से संबंधित हो, SC ST OBC, वहां पे आपको टिक करना है। ठीक है भैया। EWS फर्निश कॉपी ऑफ इनकम एंड एसेट, अगर आप केंद्र सरकार से संबंधित कोई इनकम सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी लगा सकते हो इस पे। ठीक है। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो, यस तो हाँ, है तो ठीक है, नहीं तो नो, नहीं हो तो। ये है इस पुलिस सर्विस आपकी। और अब आपको बता दूं, जब आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में या तो मेल आएगी, या आपके पास मैसेज आएगा, या आपके पास कॉल आएगी कि सर आपकी जॉब लग गई है, आप आ सकते हो मुंबई, और आपको किराया विराया आने जाने का सब कुछ ये ही देंगे। ठीक है। यहाँ पे अब नीचे आ जाए तो हम 10th क्लास की क्वालिफिकेशन लिखनी है। 10th क्लास कहाँ से पास करी? भिवानी बोर्ड हरियाणा, यहाँ लिख सकते हो आप, जैसे कि अगर आप हो तो, नहीं तो आप जहाँ से आपने 10वीं पास करी है वो ही लिखें आप। 12th डिप्लोमा कोर्स कहाँ से किया है, कितने मंथ का किया है, ड्यूरेशन में कितनी परसेंटेज आई है उसमें, ITI कोर्स, NCTBT कोर्स, ग्रेजुएट डिग्री, ये सारी कुछ क्वालिफिकेशन अगर आपको नहीं भरनी आती इसको, तो आप किसी अच्छे टीचर पर फॉर्म को फिल करवा लें। और इस फॉर्म को लेकर भी 2-3 फॉर्म निकलवा लेना आप, अगर बाई चांस कोई गलती हो जाए तो दूसरे को तुरंत भर दें। ठीक है, 2-3 फॉर्म निकलवा लेना। अब यहाँ देखते हैं फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, आप कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हो, लिख सकते हो, कर सकते हो। इंग्लिश के लिए रीड हाँ कर सकते हैं जी, स्पीक हाँ बोल सकते हैं जी, हाँ जी लिख सकते हैं जी, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है भैया। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट हेल्ड, वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो आपको यहाँ लगा दो, बहुत अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। अगर आपका ITI में भी एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पर आपका लाइसेंस नंबर आ जाएगा, ये दिखाई दे रहा है आपके सामने, डेट ऑफ इशू, किस दिन को इशू हुआ था, जो आपका हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है, और उसका एक्सपीरियंस भी आप लगा सकते हो। ये इस भर्ती का फॉर्म है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और आप इसको निकलवा लीजिए। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो आपसे वहां मांगे जाएंगे, डिप्लोमा कोर्स, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ है, इनको आप निकलवा लीजिएगा। ठीक है। और इस भर्ती के इस पूरे नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, जैसा कि आप टेलीग्राम ग्रुप को देख चुके हो, उसी को ज्वाइन कर लेना तुरंत। आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी चाहिएगी, आप इसमें से पढ़ लेना। ठीक है भाई। और अगर जानकारी ना भी मिले तो मेरे पास कमेंट करें, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भैया, जरूर कर लेना। ठीक है। मैंने आपको फॉर्म भरना भी सिखा दिया है। नमस्कार।